सो गाइज इस वीडियो में आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की होम टैब में जितने सारे कमांड्स हैं, जितने सारे टूल्स हैं, उसको हम आज यूज़ करेंगे प्रैक्टिकली। पूरे ये वीडियो पूरे होम टैब के ऊपर में ही होने वाला है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ फीचर्स के बारे में बताया था। ओके, तो अगर आपको पता नहीं है तो आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो अभी। तो आखिर MS वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, आखिर एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ही है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, हम वर्ड्स को लेकर फॉर्मेटिंग करके एडिटिंग करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं। ओके, तो CV हो गया, रेज्यूम हो गया, कोई लेटर हो गया, कोई बुक्स का फॉर्मेट हो गया, या आपको नोट बनाना हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही बना सकते हो इजीली। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स ही है। ओके, तो यहाँ पे हम बेसिक्स जो टैब है होम टैब, ये आपको दिख रहा होगा, ये होम टैब में जितने सारे कमांड्स हैं आज इसको प्रैक्टिकली हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना। तो ये है होम टैब। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, ये जो ऊपर में है इसको कहा जाता है टाइटल बार। टाइटल बार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम डॉक्यूमेंट्स को सेव करेंगे किसी भी नाम पे, तो वो जो नाम है वो डॉक्यूमेंट्स का टाइटल ही बन जाएगा। तो उसके बाद जो टाइटल का नेम है ये यहाँ पे आपको शो करेगा। ओके, तो होम टैब में पहले हम देखेंगे ये जो फॉन्ट है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन स्टाइल क्या क्या है। ओके, तो ये है कर्सर पॉइंट, ये है पेज, ये है कर्सर पॉइंट। इसको कहते हैं जो लाइन ब्लिंकिंग हो रहा है इसको कर्सर कहते हैं, क्योंकि आप जहाँ कहीं पे भी लिखेंगे, मतलब आपको कुछ भी टेक्स्ट लिखना हो तो आपको कर्सर शो कर जाएगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे लिख रहे हो या अपनी PC पे, आपको कर्सर ही शो करेगा। तो ये है रोलर, मतलब ये जितने जहाँ पे है रोलर, मतलब ये सेंटीमीटर या पॉइंट्स में या इंचेस में मेजरमेंट ही होता है। ओके, तो ये है मार्जिन के हिसाब से ये रोलर बनाया गया। यहाँ से हमारा मार्जिन ही शुरू होता है, मतलब यहाँ से जहाँ पे कर्सर है वहाँ से ही हमको लिखना ही पड़ेगा, लिखना शुरू होगा यहाँ से। ओके, तो पहले मैं आपको एक डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ ला के दिखा देता हूँ। एक माइक्रोसॉफ्ट में कुछ मतलब कमांड्स को टाइप करना होता है, उसके बाद एक डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ आ जाते हैं। वो कमांड है =RAND, ब्रैकेट को स्टार्ट करके क्लोज कर देंगे। ओके, तो इसको आप नोट कर लेना अपने नोट पे। उसके बाद एंटर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो एक पैराग्राफ आ जाएगा इंसर्ट टैब के ऊपर। तो यहाँ पे तो इसका कलर ब्लू कलर का है, मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही कर देता हूँ। मतलब ये कंट्रोल क्लिक करके मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ओके, तो ये हो गया नॉर्मल टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं पहले आपको बता देता हूँ पहले सिलेक्शन क्या है। अगर आपको कुछ भी करना हो किसी भी वर्ड्स के ऊपर, किसी भी लेटर के ऊपर, किसी भी पैराग्राफ के ऊपर, अगर आपको कोई टूल्स का यूज़ करना है, उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है या कलर वगैरह देना है या बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो आपको पहले उसको सिलेक्ट ही करना पड़ेगा। क्योंकि कंप्यूटर का जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो उसको ये पता नहीं चलता है कि हम क्या करने वाले हैं। तो जिसके ऊपर ये अप्लाई करने वाले हैं उसको सिलेक्ट ही करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट कर देता हूँ। ये हो गया कोऑर्डिनेट सिलेक्शन। ओके, तो ये जो वर्ड है इसी को लेकर मैं यहाँ पे है फंड्स, इंग्लिश की जितने सारे फंड्स है, जितने सारे इंग्लिश की अलग अलग स्टाइल्स हैं, तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स में। ओके, तो आपको जब कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए देगा, आपकी कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट दिया जाता है। ओके, तो आपको असाइनमेंट दिया जाता है, उसको देने से पहले आपको कुछ रूल्स के बारे में बताया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स के रूल होता है। ओके, तो आपको बता देंगे कि आपको ऐसा ही फॉन्ट्स करना है, जो हेडिंग होगा वो इसी फॉन्ट्स में होगा, इसका साइज बोल्ड होगा, इसका फॉन्ट साइज ये होगा। ओके, इतना नंबर में होगा। तो ये आपको पता चलेगा अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को प्रैक्टिकली किए हो, ये आपको कंप्यूटर्स पता है। नहीं तो ये जितने सारे वर्ड्स है वो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करके एक वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक फीचर्स ऐसा है, जिस भी वर्ड के अंदर हम कर्सर को प्लेस करेंगे तो वो वर्ड सिलेक्शन ही होगा
ओके, यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट के अंदर कर्सर को प्लेस कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट ही है। यहाँ पे मैं फुटर के अंदर कर्सर को प्लेस कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट ही है। आपको पता कैसे चलेगा, आप यहाँ पे चले जाएंगे। अगर आपको साइज़ बढ़ाना हो, देखिए फुटर्स का ही साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, और जितने सारे वर्ड्स हैं उसका साइज़ क्यों नहीं इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि हम फुटर्स को ही सिलेक्ट किए हैं। ओके, यहाँ पे मैं साइज़ को डिक्रीज़ कर देता हूँ। तो ये हो गया फॉन्ट। जितने सारे फॉन्ट्स है, पहले आपको दिख रहा होगा एरियल टाइम्स ऑफ न्यू रोमन, एंड ये है एरियल ब्लैक। ओके, तो ये जो तीनों फॉन्ट्स है ये मतलब रिसेंटली यूज़ हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे डिक्शनरी ऑर्डर में A to Z में बहुत सारी फॉन्ट्स हैं। ओके, तो यहाँ पे जितने सारे फॉन्ट्स हैं, ये नहीं है कि इतने ही फॉन्ट्स हैं कंप्यूटर में। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी फॉन्ट्स मतलब डेली अपडेट होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। अगर आप इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अगर हम अपडेट कर लेंगे तो शायद कुछ फॉन्ट्स ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको वाइड लाइटन कर देता हूँ तो ये फॉन्ट साइज हो गया। ओके, तो ये हो गया फॉन्ट। फॉन्ट के बाद आता है ये है इंक्रीज या डिक्रीज साइज। फॉन्ट्स का जो साइज़ है, जो नंबर है, हम इसको इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। देखिए ये 8 साइज़ का हो गया, ये 14 साइज़ का हो गया, 16, ये 20, 22, 72 तक ही जाता है। ओके, तो अगर आपको 72 से ज़्यादा लेना है तो आपको जाना पड़ेगा, ये है ग्रो फॉन्ट, ये है श्रिंक फॉन्ट। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, श्रिंक का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे 78, 90 तक चला गया। ओके, तो यहाँ पे होता है घटना। इसका साइज श्रिंक का मतलब छोटा हो जाएगा फॉन्ट, ग्रो का मतलब बड़ा हो जाएगा फॉन्ट। ओके, तो इसका शॉर्टकट की भी है, मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टकट की किसी को कहते हैं। कंप्यूटर्स में जो हम माउस क्लिक करके यूज़ करते हैं उसका एक फंक्शन है, कुछ फंक्शन ऐसा है जिसको हम कीबोर्ड में इजीली कर सकते हैं। शॉर्टकट का मतलब वही होता है जो काम को हम नॉर्मल टाइमिंग से मतलब ज़्यादा कम टाइम में कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, उसको कहा जाता है शॉर्टकट। ओके, तो यहाँ पे शॉर्टकट है फॉन्ट की साइज़ को बढ़ाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट, उसके साथ आपको ग्रेटर देन के सिंबल को प्रेस करना होता है। मैं सारे के सारे नोट्स बना के आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आपको ये नोट्स मतलब PDF का नोट डाउनलोड कर लेना है। ओके, ये देखिए मैं यहाँ पे ये साइज़ इंक्रीज हो गया। जो हुएन का साइज़ है मैं इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ। देखिए हुएन को सिलेक्ट किया, उसके बाद इसका साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ। अगर आपको डिक्रीज़ करना है तो कंट्रोल शिफ्ट उसके साथ स्मॉलर देन के सिंबल को क्लिक करना होगा। ओके, तो उसके बाद आ गया ये है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है जो फॉन्ट का साइज़ है उसको थोड़ा मोटा कर देना। ओके, देखिए ये हो गया बोल्ड। ओके, तो बोल्ड का शॉर्टकट की है कंट्रोल+B। देखिए कंट्रोल+B। ओके, तो आपको कंट्रोल के साथ B को प्रेस करना होगा जब हम शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। ओके, तो शॉर्टकट की 3 टाइप्स ऑफ की को यूज़ करके ही होता है, कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्टर। ज़्यादातर कंट्रोल में ही होता है। ओके, तो कंट्रोल का आपको प्रेस करके रख के B को दबाना है। अगर बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो तो I को दबाना है, I को क्लिक करना है। उसके बाद अंडरलाइन करना हो तो U को क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे है इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है, इटैलिक कंट्री होता है। इटली एक कंट्री है जहाँ पे इंग्लिश लेटर को राइट साइड में ही मतलब उसका जो भी इंग्लिश लेटर है वो राइट साइड में ही ढलता है। देखिए ये हो गया ना इटैलिक। ओके, तो यहाँ पे आई को देखिए वो राइट साइड में ही ढल गया है। ओके, तो ये है यू मतलब अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब होता है जो भी मतलब वर्ड के नीचे एक लाइन खींचना, इसको कहते हैं अंडरलाइन। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे अंडरलाइंस की फॉर्मेट भी है। आपको कौन सा अंडरलाइन का यूज़ करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हो। तो ये स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो का मतलब होता है एक अंडरलाइन का मतलब हो गया एक वर्ड्स हो गया, ये सेंटेंस के नीचे एक लाइन खींचना। तो स्ट्राइक थ्रो का मतलब होता है उसके बीचों बीच एक लाइन खींचना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा होगा ड्रॉ ए लाइन थ्रू द मिडिल ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। ओके, ये हो गया स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो के बाद आता है सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट हम पहले देखेंगे सबस्क्रिप्ट है क्या। सबस्क्रिप्ट, अगर आपको 4 का स्क्वायर लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, 4 उसके बाद रहेगा 2 उसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे तो 42 हो गया ना। तो हमको जो है यहाँ पे मैं थोड़ा आपको मैथमेटिक्स की बता देता हूँ। 4 जो है वो उसको बेस ही कहा जाता है और 2 जो है उसको पावर ही कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे 2 को हम सिलेक्ट करेंगे तो उसको कर देंगे एक्स स्क्वायर, मतलब ये हो गया सुपरस्क्रिप्ट, ये हो गया सबस्क्रिप्ट। ओके, तो अगर आपको ऐसा ही टेक्स्ट चाहिए तो यहाँ पे इस टूल को आप यूज़ कर सकते हो। ओके,
तो उसके बाद आता है ये जो हो गया स्टाइल्स। यहाँ पे बहुत सारे मतलब इसको कहते हैं विजुअल इफेक्ट स्टाइल्स। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक वर्ड को, एक या पैराग्राफ को। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कितने सारे स्टाइल्स हैं। ठीक है, आपको अगर आउटलाइन लेना हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। शैडो का मतलब होता है किसका परछाई होना। ओके, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन, ग्लो, बहुत सारे स्टाइल्स है, आपको यूज़ करके इसको ऊपर अप्लाई करके देख लेना है कैसा दिखता है ये। ओके, तो यहाँ पे गाइस देखिए, अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ एक वर्ड के ऊपर तो ये वर्ड सिलेक्ट हो गया। ट्रिपल क्लिक करेंगे तो एक पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आता है ये है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब होता है ये जो पहला वाला सेंटेंस केस है। ओके, तो एक सेंटेंस केस का मतलब होता है एक नॉर्मली एक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है, उसके बाद जितने सारे लेटर्स होते हैं वो स्मॉल ही होता है, फुल स्टॉप तक। ओके, यहाँ पे देखिए यू कैन इजीली से शुरू है ये सेंटेंस, और यहाँ पे होम टैब में ही एंड होता है, क्योंकि होम टैब के बाद फुल स्टॉप है। बीच में कहाँ पे फुल स्टॉप आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये एक सेंटेंस यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे एंड हुआ है। तो इसलिए ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस केस में है, इसलिए इसका जो पहला लेटर वाई है ये कैपिटल हुआ है। ओके, तो अगर आप इसको लोअर केस कर देंगे तो लोअर केस का मतलब होता है जितने सारे मतलब एक सेंटेंस में सारे के सारे लेटर स्मॉल ही हो जाएगा, चाहे वो पहला वाला हो चाहे आखिरी वाला हो। ओके, यहाँ पे देखिए सारे लेटर स्मॉल ही हो गया। ओके, तो जितने सारे पैराग्राफ्स हैं यहाँ पे देखिए ये कैपिटल ही है, क्योंकि हमने इसी पैराग्राफ्स को ही सिलेक्ट किए हैं, तो इसके ऊपर ही इफेक्ट जाएगा। ओके, तो इसके बाद आता है अपर केस। अपर केस का मतलब होता है जो पैराग्राफ को हम सिलेक्ट किए हैं उसका सारे के सारे लेटर्स कैपिटल हो जाएगा। ये देखिए ये हो गया ना कैपिटल। ओके, तो उसके बाद आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जितने सारे वर्ड्स हैं उसका पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। ये देखिए कैपिटल हो गया, जितने सारे वर्ड्स हैं उसका पहला लेटर कैपिटल हो गया। यहाँ पे वाई कैपिटल हो गया, यहाँ पे सी कैपिटल हो गया, यहाँ पे ई कैपिटल हो गया, यहाँ पे सी, यहाँ पे टी, यहाँ पे एफ। ओके, तो उसके बाद आता है टगल केस। टगल केस का मतलब ये होता है पहला वाला जो लेटर है, एक वर्ड का जो पहला लेटर है वो हो जाएगा स्मॉल, उसके बाद जितने हैं लेटर से वो हो जाएगा कैपिटल। ये देखिए। ओके, तो ये हो गया टगल केस। ओके, तो हम नॉर्मल इसको सेंटेंस केस में रख देंगे। तो गाइज यहाँ पे देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ पे एक एरर जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है इसके नीचे अंडरलाइन से एक लाइन आता है। ओके, ये रेड कलर का, इसका मतलब होता है ये ग्रामेटिकल एरर हो या स्पेलिंग एरर, इसका मतलब होता है एरर। ओके, तो कुछ मतलब मिस्टेक हुआ है इस वर्ड्स के अंदर या इस सेंटेंस के अंदर, इसलिए ये लाइन आ रहा है। ओके, यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ है, ये ग्रामेटिकल एरर ही है। मतलब हम सिलेक्टेड एक वर्ड है और टेक्स्ट एक वर्ड है। ओके, ये मतलब ये अलग अलग वर्ड ही है, ये एक ही वर्ड नहीं है, तो इसलिए हमको इसकी बीच स्पेस देना चाहिए। हमने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है, इसलिए ये एरर शो कर रहा है। ओके, तो उसके बाद आ गया ये है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है अगर आप किसी के ऊपर फॉर्मेटिंग को अप्लाई किए हैं, मतलब ये एक नॉर्मल सा टेक्स्ट है, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, ये हो गया, इसका फॉर्मेट चेंज हो गया। ओके, तो अगर इसके फॉर्मेट को मतलब जो भी फॉर्मेट इसके ऊपर अप्लाई हुआ है, तो मैं इसको ऊपर बोल्ड को अप्लाई किया हूँ और अंडरलाइन को अप्लाई किया हूँ, तो अगर कुछ भी अप्लाई हो तो उसको अगर मतलब रिमूव करना है तो यहाँ पे क्लियर आप ऊपर क्लिक कर देंगे उसी वर्ड को सिलेक्ट करके, तो उसकी ये क्लियर हो जाएगा। इसके ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग था ये क्लियर हो चुका है। ओके, तो यही क्लियर फॉर्मेटिंग। इसके बाद आ गया ये है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। देखिए मैं आपको यहाँ पे डबल क्लिक करके दिखा देता हूँ। टेक्स्ट हाईलाइट कलर मतलब टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होता है। ओके, तो उसके बाद आ गया ये है टेक्स्ट का कलर। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो टेक्स्ट का कलर ही चेंज हो रहा है। ओके, तो जब आप एक वर्ड्स को सिलेक्ट करोगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लर सा दिख रहा होगा, ये जो ब्लर होके पहले दिखता था ये है, इसको कहते हैं मिनी टूल बार या क्विक एक्सेस टूल बार। मतलब ये क्विकली ही एक्सेस होता है, इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, मतलब सभी टूल्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, मतलब जो भी नेसेसरी है यूज़ करने के लिए उसी टूल्स ही यहाँ पे शो करता है। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये है कॉपी। कॉपी का मतलब होता है एक टेक्स्ट का डुप्लीकेट, मतलब डुप्लीकेट
टेक्स्ट को लेके किसी जगह पे पेस्ट करना, उसको कहा जाता है कॉपी। मतलब यहाँ पे मैं टेबल को अगर कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, वो टेबल ही आ जाएगा, मतलब ये उसका डुप्लीकेट हो गया। ये ओरिजिनल वर्ड है, ये इसका डुप्लीकेट है। उसके बाद आ गया कट। कट का मतलब होता है जो ओरिजिनल है वो मतलब रिमूव होकर अलग जगह में चला जाएगा, इसको कहते हैं मूव। ओके, देखिए यहाँ पे कट मतलब मैं पिक्चर को सिलेक्ट करके कट कर दिया तो यहाँ पे कट हो गया, तो यहाँ पे मैं लाकर इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट का मतलब होता है देखिए, ओके, यहाँ पे आ गया पिक्चर। ओके, तो अगर आपको जैसा था मतलब पहला वाला जैसा था कुछ भी, अगर आपको उसी पोजीशन में लाना है तो आपको Ctrl+Z के ऊपर क्लिक करना होगा। ये है अंडू, देखिए ये आ गया, जहाँ पे था वहाँ पे पिक्चर आ गया। अगर आपको फिर से दोबारा यहाँ पे लाना है तो Ctrl+Y यानी रीडू। ओके, देखिए यहाँ पे Ctrl+Z कर रहा हूँ तो ये जो पूर्वावस्था में था वो चला गया, तो प्रीवियस इसका जस्ट जो मतलब सेटिंग्स था, तो Ctrl+Y करूँगा तो फिर से आ जाएगा। ओके, तो जितने सारे शॉर्टकट्स की है, जितने सारे थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ, उस सारे के सबको नोट्स बना के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो उसके बाद आ गया फॉर्मेट पेंटर। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट पेंटर में क्या लिखा हुआ है, कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई इट टू अनदर। ओके, तो मैं यहाँ पे ये जो वर्ड है डॉक्यूमेंट, इसका फॉर्मेटिंग थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। ओके, तो उसके बाद इसको थोड़ा कलर भी मैं दे दूँगा। तो इसी वर्ड के ऊपर ये एक फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गया। ओके, तो अगर आपको इसमें से कोई भी वर्ड्स को ऐसा ही फॉर्मेटिंग देना है तो आपको क्या करना होगा, सिंपली मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, आपको इसको सिलेक्ट करना होगा, फिर से आपको दिखना होगा इसमें क्या क्या अप्लाई हुआ है, बोल्ड हुआ है। देखिए यहाँ पे अगर आप कर्सर को रख देंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा बोल्ड एक्टिव है, इटैलिक एक्टिव है, अंडरलाइन एक्टिव है, इसी वर्ड्स के ऊपर अप्लाई हुआ है। अगर ये जो वर्ड्स है इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ है तो ये एक्टिव नहीं होगा, आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा। ओके, तो जिस वर्ड के ऊपर ये एक्टिव मतलब अप्लाई हुआ है उसी वर्ड्स के ऊपर ही आप अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे शो करेगा। ओके, देखिए अगर मैं इसी की फॉर्मेटिंग को लेकर अलग वर्ड्स में अप्लाई करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये है फॉर्मेट पेंटर। तो इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर को अगर आप एक बार क्लिक करेंगे तो एक बार में ही काम करेगा। देखिए ये कैसा सिंबल आ गया। ओके, तो यहाँ पे मैं अगर इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये भी ऐसा हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको बहुत सारी वर्ड्स के ऊपर ये अप्लाई करना है एक बार में तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है। जितने सारे वर्ड्स के ऊपर सिलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। अगर आप एक बार में क्लिक करते हो सिंगल क्लिक तो आपको एक बार ही मिलेगा चांस इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज करने के लिए, उसके बाद ये नहीं होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं डीएक्टिव कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, फिर से फॉर्मेट पेंटर के ऊपर एक बार मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ये नहीं हुआ गाइज। एक बार क्लिक किया, ये एक बार ही हुआ, उसके बाद और नहीं होगा। देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे ले आया। ओके, तो एक बार में ही ये हो गया और दोबारा नहीं होगा। तो इसको बार बार करने के लिए, रिपीट करने के लिए यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे लाया, यहाँ पे लाया। ओके, तो इसका भी शॉर्टकट की होता है। ये शॉर्टकट क्या होता है, अगर आपको किसी की फॉर्मेट को कॉपी करना है, ओके, तो पहले आपको उसी टेक्स्ट को, देखिए मैं यहाँ पे इसका फॉर्मेटिंग थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये जो कोऑर्डिनेट का वर्ड है, जो भी वर्ड है, अब आपको उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ये एक अलग फॉर्मेट हो गया। ओके, तो इसी को फॉर्मेट को अगर आपको अलग किसी वर्ड के ऊपर अप्लाई करना हो तो आप पहले इसको सिलेक्ट कर दीजिए। कर्सर पेंट हो तो भी सिलेक्ट हो जाएगा, और डबल क्लिक कर दोगे तो भी सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपको फॉर्मेट पेंटर की जो शॉर्टकट की है कंट्रोल, इसकी फॉर्मेट को अगर आपको कॉपी करना है तो Ctrl+Shift+C। मैं देखिए यहाँ पे कीबोर्ड में कर रहा हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा मेरा कीबोर्ड, और मैं इसी के ऊपर इसको अप्लाई करने वाला हूँ। होम के ऊपर अप्लाई करोगे तो Ctrl+Shift+V। ओके, देखिए यहाँ पे भी आ गया। ओके, तो इसका शॉर्टकट की हो गया। अब यहाँ पे देखिए Ctrl+Shift+C किसी की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए। अगर आपको कोई भी वर्ड के ऊपर इसको यूज़ करना हो तो Ctrl+Shift+V। ओके, तो पहले जैसा था अगर वैसे करना हो तो आपको Ctrl+Z के ऊपर क्लिक करना होगा। जो जैसा ही था 1 by 1 हो जाएगा, जिसके बाद जो हुआ था उसके बाद वही हो जाएगा, एक साथ नहीं होगा। ओके, तो ये तो सारे के सारे हो गया। उसके बाद आ गया, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये है अलाइनमेंट। ओके, तो इसको कहते हैं टेक्स्ट की अलाइनमेंट। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है,
हम लोग अभी नॉर्मल टेक्स्ट लिखेंगे तो ये लेफ्ट साइड में ही शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पे है लेफ्ट अलाइनमेंट। ओके, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एल। मतलब ये जो आपको सिंबल दिख रहा होगा, ये यहाँ पे जितने सारे लाइन्स हैं ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, इसलिए ये इसका लेफ्ट साइड का जो मार्जिन है वो पैरेलल ही है। लेकिन राइट साइड का जो मार्जिन है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पैरेलल नहीं है, एक लाइन में इसका मार्जिन नहीं है। ओके, क्योंकि ये है लेफ़्ट साइड में। अगर आप लेफ़्ट साइड में मतलब लेफ़्ट अलाइनमेंट होगा तो आपको कर्सर लेफ़्ट साइड में ही दिखेगा, मतलब आपका टेक्स्ट लेफ़्ट साइड में ही शुरू होगा। ओके, अगर आपको यहाँ पे सेंटर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो कर्सर सेंटर में आ जाएगा, सेंटर से लिखना शुरू होगा। ओके, तो ये जो 3 पैराग्राफ्स हैं ये लेफ़्ट अलाइनमेंट में ही है। ओके, अगर आपको चेंज करना हो तो किसी पैराग्राफ को आप सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ये हो गया, देखिए ये हो गया सेंटर अलाइनमेंट, इसका दोनों साइड में मार्जिन पैरेलल नहीं है। ये हो गया राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट क्या है, राइट साइड का जो पैराग्राफ, राइट साइड का जो मार्जिन है वो पैरेलल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये पैरेलल हो गया। ओके, तो अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाना हो उसको सिंपली आपको जस्टिफाई कर देना होगा। जस्टिफाई का मतलब होता है दो साइड का जो पैराग्राफ है वो मतलब जो साइड का जो मार्जिन है वो पैरेलल में आ जाएगा। ओके, और आपको मतलब बहुत अच्छा ही दिखेगा, इसलिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को जस्टिफाई के ऊपर ही अप्लाई करना होता है। ओके, इसका शॉर्टकट की आपको दिख रहा होगा, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट का शॉर्टकट की है कंट्रोल एल, सेंटर का कंट्रोल ई, ठीक है, तो राइट का कंट्रोल आर, जस्टिफाई का कंट्रोल जे। ओके, यहाँ पे इस पैराग्राफ के ऊपर में भी मैं जस्टिफाई को अप्लाई कर दूंगा। ओके, यहाँ पे हो गया ये अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के बाद आता है ये है बुलेट्स। बुलेट्स का मतलब होता है कि लिस्ट बनाना। लिस्ट का मतलब होता है गाइज जो हम सीरियल लिखते हैं ना, 1 2 3 हो गया, IAA हो गया, देखकर हम लिखते हैं ना, उसको लिस्ट ही कहा जाता है। ओके, जो मतलब 1 by 1 जिसको लिखा जाता है एक के बाद एक, उसको लिस्ट ही कहा जाता है। यहाँ पे सिंपली 2 टाइप्स का लिस्ट होता है, एक होता है ऑर्डरिंग लिस्ट, एक होता है ऑन ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर का मतलब होता है जो मतलब 1 2 3 की फॉर्मेट में होता है। 1 2 3 हो गया, ABC हो गया, मतलब 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 ही आएगा। ऐसा नहीं है कि 3 के बाद 1 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, ऐसा नहीं होगा। तो जैसे A के बाद B ही आएगा, I के बाद डबल ही आएगा। ओके, तो ये हो गया ऑर्डर में हो गया। ओके, एक श्रृंखला में हो गया। ऑर्डर का मतलब होता है एक श्रृंखला में हो गया। ओके, तो जो ऑन ऑर्डर होता है ये मतलब पिक्चर साइज का होता है। ओके, अगर आप इसको कहते हैं बुलेट, नॉर्मल बुलेट कहते हैं। अगर आप इसी सिंबल को लोगे तो मैं कुछ भी यहाँ पे लिखता हूँ, उसके बाद एंटर करता हूँ तो ये सिंबल भी आ जाएगा, ये सेम ही है। तो यहाँ पे ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस मतलब बुलेट के बाद ये आएगा। ओके, तो इसको कहते हैं ऑन ऑर्डर, जिसका श्रृंखला नहीं है। ओके, अगर मैं इसको ऑर्डरिंग लिस्ट बनाऊँ, यहाँ पे मैं जाऊँगा, मैं कोई भी ऑर्डर ले लूँगा। ओके, यहाँ पे मैं 1 ले लिया, लिखा, उसके बाद एंटर किया तो 2 आ गया, उसके बाद लिख के एंटर कर दूंगा तो 3 आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। ओके, अगर आपको यहाँ पे डीएक्टिव करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये डीएक्टिव हो जाएगा। ओके, एक के बाद एक क्लिक करके डीएक्टिव कर देंगे। ओके, तो उसके बाद आगे अगर आपको 1 दे के कुछ लिखना हो, उसके बाद सब पॉइंट जो होता है, पॉइंट्स के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं, लिस्ट के अंदर जो लिस्ट होते हैं, उसके बाद आपको ए करके लिखना हो, ऐसा दिखता होगा ये मल्टीलेबल। देखिए 1 के बाद ए है, ए के बाद आई है, आई के बाद फिर से ए है। तो अगर आपको ऐसा करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे सिंपली 1 आ गया, 1 के अंदर आप एंटर करोगे तो 2 आ जाएगा। अगर आपको ए चाहिए तो आप टैब को प्रेस करोगे, टैब के ऊपर क्लिक करोगे तो ए आएगा। ओके, इसमें मैंने कुछ लिख दिया तो एंटर करूँगा तो सिंपली सा ए के बाद बी आएगा। अगर आपको फिर से यहाँ से 1 को मतलब 1 के बाद 2 को मतलब स्किप करना है तो आपको एंटर करना होगा, ये इस लाइन में आ जाएगा। ओके, अगर आपको फिर से बी में जाना है तो टैब प्रेस करना होगा। अगर आपको उसके अंदर मतलब 1 के अंदर सब पॉइंट हो गया ए में अगर आपको सब पॉइंट चाहिए तो आप क्लिक कर सकते हो, फिर से टैब। ओके, तो ऐसा होता है पॉइंट्स। ओके, तो उसके बाद आ गया ये है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है एक लाइन और उसके नीचे जो लाइन है उसके अंदर जो स्पेस है। देखिए एक लाइन क्या होता है, ये इसी लाइन से शुरू होके यहाँ पे एंड होता है, ऑन से शुरू होके अप में एंड ये लाइन एंड हो चुका है। उसके बाद जो ईयर से शुरू हुआ है और एंड में ये ख़त्म हो गया है। ओके,
तो ये है 2 लाइन, इसके अंदर जो स्पेस है उसको उसकी साइज़ बढ़ाना हो या उसकी साइज़ कमाना हो। ओके, तो यहाँ पे आप इसी टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, इसका नाम है लाइन स्पेसिंग। ओके, तो यहाँ पे मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे लाइन स्पेसिंग देता हूँ। यहाँ पे मैं देखता हूँ कितना लाइन स्पेसिंग है, इसका लाइन स्पेसिंग 1.15 ही है। अगर मैं 1 करता हूँ, देखिए ये 1 हो गया, 1.5 करता हूँ तो थोड़ा बढ़ जाता है, 2, 2.5, 3। ओके, यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ तो नॉर्मल रिमूव ही होता है, कोई भी स्पेस नहीं रहता है इसके अंदर। ओके, तो आपको जब डॉक्यूमेंट दिया जाएगा इस सारे के सारे टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए आपको मतलब इसका डायरेक्शन दिया जाएगा, आपको ऐसा ही लाइन स्पेसिंग रखना होगा, आपको ऐसा ही फंड्स पे लिखना होगा। ओके, तो आप इसका इस्तेमाल सिंपली से कर सकते हो। ओके, तो ये है इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट। यहाँ पे देखिए ये जो इंडेंट है ना, इसको ऊपर माउस को रख के यहाँ पे खींच लेंगे तो देखिए ये पहला लाइन आ गया। ओके, तो इसको इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये लाइन जहाँ से मतलब ये जो पॉइंट होता है ना, ये जहाँ से शुरू होगा वहाँ से ही लिखना, हमारा पहला लाइन लिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, मैं इसको पूरे एंड तक ही ले जाता हूँ। ओके, ये है डिक्रीज, ये है इंक्रीज। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इंक्रीज, यहाँ पे लिखा हुआ डिक्रीज। ओके, तो उसके बाद आ गया ये अल्फ़ाबेट साइज में आपको सर्ट करना हो, मतलब A to Z हो गया या Z to A है। ओके, ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ ये टेक्स्ट है, असेंडिंग ऑर्डर आपको करना हो या डिसेंडिंग करना हो या नंबर को। ओके, तो आप कर सकते हो। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑन आ गया, यहाँ पे 2 हो गया, ये यहाँ पे Y आ गया। ओके, क्योंकि हमने इसको डिसेंडिंग ही कर दिया। ओके, असेंडिंग का मतलब ये होता है A to Z, डिसेंडिंग का मतलब ये होता है Z to A, उसका उल्टा। ओके, मतलब रिवर्स होता है। ओके, ये है पैराग्राफ का सिंबल, कितने सारे पैराग्राफ्स यहाँ पे है आपको शो कर रहा होगा। ये है फर्स्ट पैराग्राफ, ये है सेकंड पैराग्राफ, ये है थर्ड पैराग्राफ। और ये जितने सारे मतलब वर्ड्स लिखा है ये इसको भी पैराग्राफ की तौर पे ही मतलब काउंट्स करता है। ओके, तो ये सारे के सारे स्टाइल ही हो गया। देखिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये सारे के सारे फंड्स की स्टाइल है, ये एक स्टाइल है, ये भी एक स्टाइल है। आपको ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। देखिए ये सारे के सारे स्टाइल्स ही हो गया। ओके, उसके बाद आ गया फाइंड रिप्लेस। ओके, तो फाइंड का मतलब क्या होता है, ढूंढना, कंट्रोल है, आपको मतलब सर्च करना होगा। क्या सर्च करना होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी वर्ड को आप जो भी कुछ टेक्स्ट लिखे हो उसी के अंदर ही आप जो भी वर्ड्स है अगर आप उसी को लिख दोगे, मतलब अगर आप उसी को सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा ये वर्ड्स कितने बार मतलब लिखा गया है यहाँ पे। ओके, तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। फाइंड्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ गया फाइंड। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। ओके, तो ये फाइंड्स कैसा काम करता है, कर्सर पॉइंट की बाद में अगर वो टेक्स्ट हो तो शो करेगा, अगर उससे पहले होगा तो नहीं शो करेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट, TEXT। यहाँ पे देखिए कहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे टेक्स्ट है और यहाँ पे भी टेक्स्ट है। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो कर्सर पॉइंट आपको होता है वो इसी तरह काम नहीं करता है, जहाँ पे भी टेक्स्ट है। ये जो कर्सर पॉइंट मैंने आपको बताया कर्सर पॉइंट के बाद में ही आएगा, ये नोटपैड में है, MS वर्ड में नहीं है। तो मतलब ये मिस्टेकली मैं आपको सॉरी कहता हूँ। देखिए यहाँ पे जितने सारे जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है ये आ गया, तो इसी पैराग्राफ में कहीं पे भी टेक्स्ट नहीं है तो ये नहीं आया। तो अगर आपको टेक्स्ट वर्ड को चेंज करके कुछ भी लिखना है, मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ। देखिए जहाँ पे वो यूज़ हुआ है वो आ गया। ओके, मैं यहाँ पे वो UR लिखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे यूर के अंदर वो UR आता है। जितने सारे जहाँ पे वो UR यूज हुआ है वो सारे के सारे यहाँ पे आपको शो कर रहा है। ओके, ये हो गया फाइंड। रिप्लेस का मतलब क्या होता है गाइज, देखिए किसी वर्ड्स को अगर आपको चेंज करना हो, मतलब गलती से आपने लिख दिया है। ओके, तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ जहाँ पे योर लिखा होगा। ओके, वहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, THERE। अगर मैं इसको फाइंड के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सिर्फ फाइंड ही करेगा। अगर मैं इसको रिप्लेस के ऊपर क्लिक कर दूंगा, एक के बाद एक रिप्लेस होगा, रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो जहाँ पे लिखा हुआ है योर वहाँ पे हो जाएगा देयर। ओके, क्योंकि मैंने पहले लिखा है, आपको अगर किसी टेक्स्ट को मतलब किसी को जिसको चेंज करना हो आप फाइंड व्हाट में लिख देंगे, उसके बाद
उसको चेंज करके क्या लिखना है, रिप्लेस किसी कौन सी वर्ड में करना है, तो आपको यहाँ पे उसी वर्ड को लिख देना होगा। ओके, लेकिन ये जो वर्ड यहाँ पे आप सर्च कर रहे हो, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर ये वर्ड होना चाहिए, नहीं होगा तो नहीं होगा। ओके, तो ये मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देयर हो गया, यहाँ पे देयर हो गया, यहाँ पे देयर हो गया। ओके, तो मैं कंट्रोल जेड कर दूंगा, पहले जो था वो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए योर ही आ गया। ओके, तो ये सारे के सारे जितने सारे कमेंट्स हैं मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, ये हो गया, ये वीडियो हो गया होम टैब के ऊपर। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। इसके बाद मैं आपको अपनी ईमेल आईडी भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे भी मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हो ईमेल आईडी में। ओके, तो इसके मैं जो भी बताया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में उसको लिख के, उसका जो नोट्स बना के उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। आपको जो भी हेल्प चाहिए कंप्यूटर की फील्ड में मैं कर दूँगा। ओके, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, तो अभी जाओ और अभी कर लो। तो देखिए गाइज, मैं यहाँ पे आपके लिए कितना मेहनत करता हूँ। अभी टाइम हुआ है 11:40। ओके, तो अभी रात 11 बज चुका है, आपको शो कर रहा होगा 23 हो गया, तो अभी रात 11:40 हो चुका है। इसी टाइम में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं दिन में करूँगा तो शायद मतलब मुझे साइलेंट प्लेस नहीं मिलेगा। रात में थोड़ा साइलेंट होता है, इसीलिए मैं आपको डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन करके कुछ भी मतलब टॉपिक्स को समझा सकता हूँ, तो इसलिए मैंने रात को ही वीडियो बनाता हूँ। ओके, तो अगर मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो आपको तो थोड़ा बहुत मेहनत करना ही चाहिए। आपको सिंपली सी मेरा चैनल को सब्सक्राइब करता रहे। आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता देंगे, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको दे दूँगा। ओके, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, उसके बाद इसको प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि ये आपको काम आ गया। कोई भी कंप्यूटर्स का एग्ज़ाम हो, किसी भी इंटरव्यू में आपको काम ही आ जाएगा। ओके, तो वीडियो के अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।